हेलो एवरीवन, आई एम नेहा वेदवान। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो कि है जीरंट के ऊपर। जीरंट क्या है सबसे पहले हम वो समझ लेते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देती हूँ ये जीरंट क्या होता है। ऑलरेडी मैं आपको मोस्टली मैं किसी न किसी सेंटेंस में जीरंट और इन्फिनेटिव का यूज़ मैं लेके आती हूँ और मैं आपको बताती भी हूँ हर सेंटेंस में कि ये जीरंट है और ये इन्फिनेटिव है। लेकिन फिर से मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि ये रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसमें मैं आपको फिर से पूरा जीरंट ही बता देती हूँ। जीरंट होता क्या है? जब हम किसी वर्ब को सेंटेंस में, जैसे एक वर्ब हो गई या दो वर्ब आ गए, एक वर्ब है वो तो आपके मेन वर्ब है, लेकिन अगर दो वर्ब आ गई और उस वर्ब में ना ने नी का यूज़, हिंदी में ना ने नी की साउंड आए तो समझ जाओ वहाँ पे या तो आपको जीरंट लगाना है या फिर इन्फिनेटिव लगाना है। क्लियर? जैसे कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ, एक तो हो गया चाहना, मैं चाहती हूँ, और कहाँ भाई मैं जाना चाहती हूँ। दो वर्ब आ गई, चाहना और जाना दोनों वर्ब है, लेकिन एक तो आपकी मेन वर्ब के यूज़ में आई है और एक आपकी बताना चाहती है कि जाना, ना ने नहीं आ गई, तो या तो आप इसे इन्फिनेटिव यूज़ करोगे या आप इसे जीरंट यूज़ करोगे। तो आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो जीरंट है। तो जीरंट को हम यूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं, जीरंट का जब हम यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा देते हैं, वो हमारा जीरंट बन जाता है। तो ये तो हो गई आपकी बात जीरंट की कि जब वर्ब में ना ने नी आ जाए तो आपका वो जीरंट बनाना है। क्लियर? यहाँ पे अब हम कुछ सेंटेंसेस के थ्रू देखेंगे कि जीरंट सब्जेक्ट के प्लेस पे कब लगाते हैं और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कब लगाते हैं। कैसे पता करेंगे ये वर्ब का सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर? तो वीडियो देखते हैं और वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस पे एक गेट यूज्ड टू का जो कि मैं यूज करा चुकी हूँ, लेकिन इसमें मैं दोबारा से उसको रिवाइज के लिए दोबारा से एक सेंटेंस लेके आई हूँ ताकि आपको उसका रिवाइज भी हो जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सेंटेंस है, झूठ बोलना आसान नहीं है। ये बात सच है, हम झूठ तो बोल देते हैं, लेकिन क्या वो इतना आसान है? क्या वो पकड़ा नहीं जाएगा? बिल्कुल पकड़ा जाएगा। तो झूठ बोलना बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो झूठ बोलने के लिए क्या बोलते हैं? लाई बोलते हैं, लाई, टू लाई, झूठ बोलना। अब यहाँ पे ये जो झूठ बोलना है ये हम बिल्कुल सब्जेक्ट के तौर पे यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? लाइंग इज नॉट इजी। अब इस सेंटेंस में वर्ब कौन है? इज है। और इज जो हमारी वर्ब होती है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है। क्लियर? तो यहाँ पे हमारी जो वर्ब है वो इज है, तो इज से वर्ब से पहले क्या आता है? वो आपका सब्जेक्ट होता है। इट मीन्स यहाँ पे ये जो जीरंट यूज हुआ है, लाई में हमने आईएनजी लगाया है, जीरंट बना दिया है इसको। झूठ बोलना, नाने नहीं आ रहा है, देखो यहाँ पे समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये क्या है? यहाँ पे ये सब्जेक्ट के प्लेस पे काम कर रहा है ना, तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, ये इज का सब्जेक्ट है। समझ आ गया होगा। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है जीरंट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सच बोलना कभी कभी हानिकारक हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि सच बोलना भी हानिकारक हो सकता है। सिचुएशन कई बार ऐसी आ जाती है कि अगर हम वहाँ पे सच बोलते हैं तो बहुत ही मतलब जैसे कि किसी की जान बचानी हो, कुछ भी ऐसा हो, तो वहाँ पे झूठ बोलना ही उचित होता है। तो ये सेंटेंस तब के लिए यूज हो सकता है। वैसे हमेशा झूठ बोलना वो नहीं है, अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन कई बार सच बोलना भी हानिकारक हो सकता है। तो बनाते हैं। तो सच बोलना, टेलिंग द ट्रुथ, टेलिंग द ट्रुथ। अब ये जो टेलिंग है यहाँ पे क्या है? बोलना, नाने नहीं आ गया, ठीक है। टेलिंग द ट्रुथ। कैन क्या है? हमारी मॉडल वर्ब्स। क्लियर? यहाँ पे तो कैन हमारी एक तरह से हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करती है। तो यहाँ पे ये कैन क्या है? क्योंकि और ये जो मॉडल्स वर्ब्स हैं, आई कैन गो, ये इन सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है ना। तो यहाँ पे भी जो ये जीरंट है, ये जो टेलिंग है, किसके प्लेस पे बैठा हुआ है? ये सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठा हुआ है। इट मीन्स ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, इस कैन का सब्जेक्ट है ये। क्लियर? इस मॉडल का सब्जेक्ट है। तो टेलिंग द ट्रुथ कैन समटाइम्स बी हार्मफुल। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट के प्लेस पे आया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं। बच्चों को मिट्टी के महल बनाना बहुत पसंद है। ये तो बात सच है, मेरे बच्चे भी मिट्टी जहाँ मिल जाती है और उनमें घर बनाना शुरू कर देते हैं, है ना। तो बच्चों की हैबिट होती है, ये तो उनको बहुत चीज़ पसंद है। हो सकता है हमने भी ये काम किए हों कभी अपने बचपन में। चलो बनाते हैं सेंटेंस को। चिल्ड्रन लव मेकिंग मड कैसल।
अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन क्या है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आ रही है, वर्ब लव, प्यार करना, क्लियर, वो पसंद करते हैं उसको, तो चिल्ड्रन लव। अब वर्ब के बाद क्या आता है, आपका ऑब्जेक्ट आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, उसके बाद आपकी वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये जो मेकिंग है, बनाना, बनाना, नाने नी, जीरन, अब यहाँ पे किसके प्लेस पे आया है, वर्ब का ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्लियर, यहाँ पे समझ आ गया होगा, मड कैसल, क्लियर यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो जीरेंट आई ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है। ऑब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है, वो हमारा सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन ही तो आता है। इट मीन्स ये यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे नाउन आ सकता है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, उसे तैरने का शौक है, तो शी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग। फॉन्ड ऑफ क्या होता है, फॉन्ड ऑफ किसी चीज के लिए शौकीन होना, शौक होना। ऑफ हमारी क्या है, प्रीपोजिशन, क्लियर। और ऑफ के बाद यहाँ पे क्या है, स्विमिंग, एक तरह से क्या है, ये प्रीपोजिशन का भी इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो ना, क्योंकि ऑफ क्या है हमारी, वो है क्या है, वो शौकीन है। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, फॉन्ड ऑफ आ गया, क्लियर। और इस ऑफ का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है यहाँ पे, स्विमिंग, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, स्विमिंग, क्लियर, तैरना, क्लियर, यहाँ पे प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, उसे बात बात पर रोने की आदत हो गई है। आदत होना, किसी के लिए मैं आपको बी प्लस यूज्ड टू एंड गेट प्लस यूज्ड टू का यूज ऑलरेडी करा चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो सर्च बार में जाइए, गेट प्लस यूज्ड टू या फिर बी प्लस यूज्ड टू बाय नेहा वेदवान डाल के आप वीडियो सर्च कर सकते हैं और वीडियो देख सकते हो। आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि गेट यूज्ड टू का कहाँ पे यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस को बना लेते हैं, शी हैज़, क्योंकि यहाँ पे ये टेंस कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो कि पास्ट, देखो आदत उसको हो गई है, अभी भी है, असर उसका अभी भी है, तो हम प्रेजेंट में बनाएंगे, प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। तो शी हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म गेट यूज्ड टू, गेट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉट, तो शी हैज़ गॉट यूज्ड टू। अब यूज्ड टू के बाद यहाँ पे क्या है, क्राइंग, ये यूज्ड टू, एक ये गेट यूज्ड टू पूरा एक आदत होना के लिए यूज किया है हमने, तो यहाँ पे वर्ब की तरह ही काम कर रहा है। तो शी हैज गॉट यूज्ड टू क्राइंग, यहाँ पे आ गया जीरेंट, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आ गया, क्लियर। यहाँ पे ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो क्राइंग ओवर एवरी सिंगल मैटर, उसे तो बात बात पे रोने की आदत हो गई है। शी हैज गॉट यूज्ड टू क्राइंग ओवर एवरी सिंगल मैटर। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Have a nice day.